भगवान बाबा अपने दिव्य उद्बोधनों में संदर्भ को अत्यंत प्रभावपूर्ण करने और दार्शनिक तथ्यों को सरल बनाने के उद्देश्य से छोटी छोटी कहानियां सुनाते रहते हैं। ऐसी ही एक कहानी अब हम सुनाते हैं, आइए। सुनना नहीं, अनुभव करना प्रधान है। एक बार श्री कृष्ण चैतन्य पुण्य क्षेत्रों की दर्शन यात्रा करते हुए दक्षिण में श्रीरंगम क्षेत्र पहुंचे। वहां एक स्थान पर एक देवालय में एक पंडित जी भगवद गीता का प्रवचन कर रहे थे। पहले पंडित जी भगवद गीता के श्लोक बोलते और फिर सब उनको दोहराते और उसके बाद पंडित जी उन श्लोकों की व्याख्या करते और समझाते। शिष्यगण बड़ी श्रद्धा के साथ सुनते थे। वहां एक कोने में बैठा एक व्यक्ति आंसू बहा रहा था। वहां बैठे अन्य भक्तगण हाथों में गीता लिए पढ़ रहे थे और जो पंडित जी कुछ कहते थे उसे समझ रहे थे। प्रसंगानुसार कभी वे हंसते, आनंदित होते, कभी विचारते थे, किंतु वह एक व्यक्ति केवल आंसू बहाता ही बैठा था। उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता था। चैतन्य उसको बड़े गौर से देख रहे थे। वे उनके पास गए और उससे पूछा, क्यों भाई, भगवद गीता पारायण के समय यह क्या कर रहे हो? आनंदित होने के स्थान पर यूं रोते, आंसू बहाते क्यों बैठे हो? उस व्यक्ति ने कहा, स्वामी, आप कौन हैं मैं नहीं जानता। उन संस्कृत श्लोकों का उच्चारण करना मुझे नहीं आता। गलत उच्चारण के स्थान पर चुप बैठना ही अच्छा है। अक्षरों को देखकर भी मुझे ग्रंथ पढ़ना नहीं आता। मैं उसे देख पढ़कर कुछ सीख नहीं सकता। इसलिए मेरे लिए महाभारत युद्ध का दृश्य सामने रहता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने आगे बैठे हैं और उनके पीछे बैठे अर्जुन की ओर अपनी गर्दन मोड़े बातें कर रहे हैं। भगवान को कितना कष्ट हो रहा होगा कि उस प्रकार गर्दन घुमाए बातें करते। यदि अर्जुन सामने बैठता और भगवान श्री कृष्ण रथ में पीछे बैठते तो मेरे भगवान को कष्ट नहीं उठाना पड़ता। भगवान श्री कृष्ण के आगे बैठने के कारण भगवान को जो गर्दन मोड़कर बातें करने से कष्ट हो रहा है, इससे ही मैं चिंतित और दुखी हूँ। चैतन्य ने मन में सोचा, यही सच्चा भक्त है। श्री कृष्ण के प्रेम तत्व को अनुभव करके उसमें लीन हो गया है। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के स्वरूप की कल्पना कर उसमें ध्यान मग्न है कि उसे साक्षात अनुभूति हो रही है। इस प्रकार की अनुभूति अनुभव ही वास्तव में मुख्य है, न कि केवल पुराणों का श्रवण करना मात्र।